जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी एक वैकेंसी अनाउंस हुई है जो कि है ग्रुप 4 में असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी। उसमें अकाउंट्स वालों के लिए यहाँ पर लेखापाल की वैकेंसी आई है, जिसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या एज होने वाली है, क्या सिलेबस होने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग इसके बारे में तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें ये जो वैकेंसी आई है इसमें लेखापाल के लिए पोस्ट आई है, तो उसमें पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितनी पोस्ट आई है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 16 पद आए हैं लेखापाल के, अलग अलग कैटेगरी वार ये पद हैं, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में आपका सामान्य ज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, कंप्यूटर है और अभिरुचि अर्थात रीजनिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके, ठीक। और यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, कुल 100 अंक का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो 18 वर्ष के यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए काबिल है। उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल की आयु में छूट मिलेगी इन कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शासकीय निगम मंडल, इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मतलब आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। तो मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। अगर आप इन किसी कैटेगरीज में आते हैं तो आपकी एज 5 इयर्स एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कि जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में आई है, भोपाल में ये पोस्ट निकली है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास मंडल में, ठीक है। उसमें ये पोस्ट है और टोटल 16 पद मिलेंगे आपको। अलग अलग कैटेगरी के पद यहाँ पर दिए गए हैं, कुल 16 पद है। जो आपका वेतनमान है, अगर आप चयनित हो जाते हो सिलेक्शन के बाद आपको 22,100 से लेके 70,000 रुपए तक की यहाँ पर आपको वेतनमान मिलेगा। आपको उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर आता है हमारे पास में कि आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, आपने शिक्षा में क्या क्या किया होना चाहिए। सबसे पहले कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आपको वाणिज्यिक स्ट्रीम में अर्थात कॉमर्स स्ट्रीम में 12वीं पास किया होना चाहिए, ठीक है। जिनका साइंस वाला है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरा, साथ में उसके 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए इन चारों में से किसी भी एक संस्था के द्वारा, ठीक है। चारों संस्था में से एक यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या फिर मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कैसी भी यूनिवर्सिटी हो उससे आपको डिप्लोमा चाहिए 1 वर्ष का कंप्यूटर का। दूसरा, DOE ACC से डिप्लोमा स्तर की कोई परीक्षा दी हुई होनी चाहिए 1 वर्ष वाला, वो भी चाहिए आपको। फिर आता है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। आपका जो भी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होना आपके पास चाहिए। तो इन 12वीं वाणिज्यिक स्ट्रीम अर्थात कॉमर्स स्ट्रीम के साथ इन चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में या तो 12वीं के साथ ये, नहीं तो आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom किया होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, उत्तीर्ण एवं हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है। आपने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए BCom के साथ में। तो जिन लोगों के पास में BCom है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए। फिर आता है साथ में आपको CPCT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। CPCT में हिंदी में 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड और अंग्रेजी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ में स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी चलेगा। आप अगर हिंदी भी उत्तीर्ण हो तो भी चलेगा, इंग्लिश में टाइपिंग उत्तीर्ण हो तो भी चलेगा, या है बीच में अथवा लिखा हुआ है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन को अगर मैं एक बार विस्तार में समझ लूं, एक बार हम समझते हैं उसको। तो अगर आप 12वीं है तो 12वीं के साथ में डिप्लोमा इन चारों में से नहीं है, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन है तो BCom में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एडिशनली कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो सेकेंड हो सकता है ये नहीं है तो ये है, ठीक है। साथ में ये आपको CPCT लगेगा उसमें, तो CPCT में आपको 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ठीक है, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन तीनों में से आपको कंपलसरी है CPCT, ठीक है। और 12वीं के साथ में ये डिप्लोमा, अगर 12वीं के साथ डिप्लोमा नहीं तो कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में आपने पास होना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग इसके बारे में तैयारी के बारे में सोच रहे हैं
हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, कोई लोग फ्री में तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बारे में आपके पास आता है सबसे पहले परीक्षा प्रो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है इसकी स्टेनो की, ठीक है। तो इसमें जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए typing.pariksha.co की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इसमें आपको सभी जितनी भी परीक्षा की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो सब मिल जाती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोड अप्लाई करना है PUSHPA40, ये आप अप्लाई करोगे तो इसकी प्राइस में से 40% की छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्टेनो का कोर्स, स्टेनो का कोर्स है, उस कोर्स को आप बाय कर सकते हो और उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में ये कोर्स की अभी प्राइस जो चल रही है वो 899 रुपीज चल रही है। उसके लिए यहाँ पर कोड दिया गया है 899। 28 दिसंबर तक यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग है वो 899 में स्टेनो का कोर्स आपको मिल जाएगा, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो वाला, ठीक है। तो इसमें आपको जो लेखापाल है और इनका सिलेबस सेम है, आपकी उसमें तैयारी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है अपने पास में फ्री में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, कि फ्री में तैयारी करना है तो YouTube पर इसकी क्लासेस डेली बेसिस पर चल रही है, आप वहां पर आकर आपकी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आती है हमारी कंप्यूटर की क्लास, प्रदीप सर लेंगे, ये स्टेनो के लिए और पटवारी दोनों की कंबाइंड क्लास है। नेक्स्ट आती है आपके पास में यहाँ पर क्लास 1 बजे, वो होती है प्रदीप सर की हिंदी की क्लास। फिर आती है आपके पास में रीजनिंग की क्लास, सामान्य अभिरुचि हमने देखा था, रीजनिंग की क्लास। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर एक मैथ्स की क्लास सोम सर की, आप उससे पढ़ सकते हो और आपकी तैयारी कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी स्टेनो की तैयारी करना है, लेखापाल की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप तैयारी करना चाहते हो, आप इन सोर्सेज से तैयारी कर सकते हो। और जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो हम इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।